हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंपनी जब एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी डिवेंचर इशू करती है, उसके बाद हमने बताया था कि टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। यानी कि जो इससे जस्ट पहले का जो वीडियो था कंपनी अकाउंट का पार्ट 35, उसमें आपने देखा था कि कंपनी जो डिवेंचर इशू करती थी उसकी शोध रिडम्पशन को ध्यान में रख करके इशू किया जाता था, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड इनकम टैक्स देयर ऑन, यानी कि डिवेंचर पर इंटरेस्ट और उस पर इनकम टैक्स मालूम करना। हम कैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेट करते हैं, उस पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे, समझे। तो देखिए, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आपको पता है कि कंपनी क्या करती है, अपने डिवेंचर पर डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। जनरली इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे किया जाता है या फिर ईयरली भी पे किया जाता है, समझे। उसके बाद क्या कहते हैं कि कंपनी ये जो इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, वो किस तरह का होता है, किस तरह से पेमेंट करती है। तो यहाँ देखिए, दो तरीका से इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। एक होता है व्हेन इंटरेस्ट पेड इन कैश, जब इंटरेस्ट कैश पेड हो, यानी कि ब्याज नकद भुगतान किया जाता हो तब, समझे। और दूसरा होता है व्हेन इंटरेस्ट इज पेएबल या आउटस्टैंडिंग, व्हेन इंटरेस्ट इज पेएबल और आउटस्टैंडिंग, ठीक है। याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग को एक्रूड या ड्यू भी कहा जाता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग को एक्रूड या ड्यू भी कहते हैं, समझे। तो देखिए, कंपनी जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करती है अपने डिवेंचर होल्डर को, ठीक है, ये एवरी ईयर पे करती है। ऐसी जनरली हाफ ईयरली भी होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली ही अब पे किया जा रहा है। तो आप याद रखिए, कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है ये कैसे पे करती है, ठीक है। तो देखिए, हम जानते हैं कि डिवेंचर्स जो भी होते हैं ना, डिवेंचर से पहले एक रेट लगा रहता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये जो 10% लगा हुआ है डिवेंचर से पहले, इट मीन्स ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये स्पष्ट कर रहा है कि इस डिवेंचर पर हम क्या करते देंगे, 10% के रेट से, 10% ईयरली, नॉट हाफ ईयरली, यानी कि 10% वार्षिक दर से हम इस डिवेंचर पर ब्याज चुकाएंगे, समझे। चलिए, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इंटरेस्ट पे कौन से अमाउंट पर करते हैं। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट हम पे करते हैं डिवेंचर का फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है डिवेंचर के फेस वैल्यू पर पे करती है, समझे, समझ में आया। चलिए,
अब एक चीज और होता है कि इंटरेस्ट का पेमेंट जो कंपनी के नियम होते हैं, जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग कंपनी पे करती है अपने डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, किस रेट से पे करती है, तो वो रेट फिक्स रहता है, उस रेट से वो पे करती है। ठीक है, यहाँ दो तरीका होता है कि इंटरेस्ट एक कैश में पे कर दे, एक होता है कि वो ड्यू रहे, इंटरेस्ट कैश में नहीं पे होता है बल्कि वो आउटस्टैंडिंग रहता है। ठीक है, और एक चीज और आप जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये क्या होता है? कंपनी की व्यू ऑफ पॉइंट से देखेंगे तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये पे करती है ना, तो एक्सपेंस है, खर्च है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये क्या है बाबू? एक्सपेंसेज है कंपनी के लिए, और कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स चार्ज करती है प्रॉफिट के अगेंस्ट। ठीक है, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लाभ में से दिया जाता है, लाभ पर प्रभार होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्रॉफिट में से पे किया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर जिस साल कंपनी को लॉस हो उस साल इंटरेस्ट पे नहीं होगा। इंटरेस्ट एनी हाउ एवरी ईयर कंपनी पे करती है। वो कंपनी को जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल भी इंटरेस्ट पे करेगी, जिस साल लॉस होगा उस वर्ष भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा। समझे? अब एक चीज और आप देखेंगे कि ये कंपनी जब इंटरेस्ट पे करती है, इस पर इनकम टैक्स किस तरह से डिडक्ट करती है, कैसे घटाती है? जैसे देखिए, अगर मानते हैं 5 लाख रुपया फेस वैल्यू है डिवेंचर्स का। ठीक है, डिवेंचर्स का फेस वैल्यू है, 10% वाला डिवेंचर है। ठीक है, 10% डिवेंचर। अब इस पर इंटरेस्ट पे करना है, इसका 10% निकालेंगे, इस अमाउंट का 10% कितना हो जाएगा? 50,000, 50,000। ये क्या हुआ बाबू? इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये 50,000 अमाउंट जो है कंपनी क्या करेगी? इस डिवेंचर होल्डर को पे कर देगी। बट एक चीज और आप ध्यान देंगे कि इसमें इनकम टैक्स को भी डिडक्ट करना है। क्या करना है? इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स, इसको क्या कहते हैं? TDS भी कहा जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स को TDS भी हम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इनकम टैक्स किस रेट से देंगे? तो याद रखिएगा, इनकम टैक्स जो इंटरेस्ट में से हम डिडक्ट करते हैं, जो घटाते हैं, वो इंटरेस्ट पेड का कम से कम 10% होना चाहिए। ठीक है, इसका कम से कम 10% हम इनकम टैक्स पे करते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। समझे? ऐसे जनरली 10% ही पे किया जाता है। समझे? अब एक चीज और है, यहाँ इंटरेस्ट पेड इन कैश। ये तो जब कंपनी इंटरेस्ट पे कर देती है, कैश में, नकद में पेमेंट कर देती है, तो इसको जब आप फाइनेंशियल अकाउंट आप कंपनी का बनाएंगे, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, जो इंटरेस्ट कैश आप पे कर दे रहे हैं उसको सिर्फ कंपनी के PL स्टेटमेंट अकाउंट में ही दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में ही इसको दिखाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट पेड में दिखा देंगे। बट जब इंटरेस्ट पेबल हो, ड्यू हो, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया गया है। समझे? तो जब इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया गया हो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो, तो हम क्या करेंगे? इस इंटरेस्ट को कहाँ दिखाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट में? नहीं बाबू, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये पेएबल है, नॉट पेबल। ये पेड नहीं हुआ है, ये अभी पेमेंट इसका बाकी है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पेबल
कोई भी पेबल जो भी होता है वो क्या कहलाता है बाबू? पेबल जो भी होता है वो लायबिलिटीज कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसका पेमेंट करना बाकी, हम पेमेंट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग, एक्रूड या ड्यू, अगर कोई भी एक्सपेंस हो तो उसको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। कौन सी लायबिलिटीज होता है? तो ये करेंट लायबिलिटीज होता है, करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट एक्रूड, ड्यू जो भी दिया रहेगा हम इसको पीएल स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट को कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कहाँ? करेंट लायबिलिटीज, इसके अंडर में एक हेड होता है अदर करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अदर करेंट लायबिलिटीज, समझे? इसको हम दिखा देंगे। ये तो चलिए, अब आपने समझ लिया कि हम इनकम टैक्स को कहाँ कहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे। इंटरेस्ट पे करने के लिए जनरल एंट्री किस प्रकार किया जाएगा? देखिए, जब हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो इसका जनरल एंट्री क्या करेंगे? लिखेंगे डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको इंटरेस्ट देना है? डिवेंचर होल्डर्स को। तो क्या करेंगे? डिवेंचर्स होल्डर। ये हम ड्यू कर रहे हैं इसीलिए डिवेंचर होल्डर्स को क्रेडिट किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया नेशनल बिंग इंटरेस्ट ड्यू, समझे? इंटरेस्ट ड्यू कर दिए। अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेड करेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जब इंटरेस्ट पेड करेंगे, एक चीज और यहां मिस्टेक हुआ है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो इसके साथ साथ आप एक चीज और, यहाँ टैक्स भी आपको डिडक्ट करना है, इनकम टैक्स। तो आप क्या लिखेंगे? टू टीडीएस अकाउंट, टीडीएस और इनकम टैक्स, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इनकम टैक्स लिखिए या टीडीएस लिखिए। ठीक है, ये आप ड्यू कर दिए। जब पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? पेमेंट फॉर इंटरेस्ट। क्या होगा एंट्री बाबू? डिवेंचर होल्डर से अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर से अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये तो डिवेंचर होल्डर को हम पेमेंट कर दिए।
अब हम क्या करेंगे, टैक्स का पेड करेंगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ TDS, हम क्या करेंगे, TDS को जो टैक्स होगा उसको हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर देंगे, यानी कि गवर्नमेंट को हम पे करेंगे, ठीक है। टैक्स क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करने का एंट्री। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एवरी ईयर की क्लोजिंग डेट को, हर साल के अंत में, ठीक है, यानी कि एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर, हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को PL स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, ट्रांसफरिंग इनटू PL स्टेटमेंट। PL स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उसको PL स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, समझे। आप एक चीज और ध्यान देंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट के बदले आप क्या लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी लिख सकते हैं। डिवेंचर इंटरेस्ट के बदले आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी लिख सकते हैं, समझे। तो ये आपका क्या जनरल एंट्री है जो टैक्स से रिलेटेड और इंटरेस्ट से रिलेटेड यहां होता है, समझे। जब डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे किया जाता है तो बस ये 4 एंट्रीज, ओनली 4 एंट्रीज आपको प्रिपेयर्ड करना होता है, समझे। आपको समझ में आया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, ठीक है। आप अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 30 निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन दिया है हुआ है, इरोन लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि इरोन लिमिटेड ने 100 रुपया वाले 10% डिवेंचर इशू किया है। द इशूड वाज फुल्ली सब्सक्राइब, और सब जो भी डिवेंचर इशू हुआ था वो फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है। और उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड में इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट देना है, ठीक है। आपसे कह रहा है पास एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट एज्यूमिंग दैट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%, ठीक है। यानी कि आपसे कह रहा है कि जनरल एंट्री बनाइए, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को इशू करने के लिए आप जनरल एंट्री बनाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी जनरल एंट्री करना है। और साथ में आपको ये मानना है कि इनकम टैक्स इंटरेस्ट जो आएगा उस पर 10% TDS पे कर देना है, यानी कि इनकम टैक्स पेड करना है, समझे। तो याद रखिएगा ये कब हुआ है, कंपनी इशू कब किया, 1 अप्रैल 2019 को, समझे। फर्स्ट अप्रैल 2019। तो
तो हम सबसे पहले जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेडिंग लिख दीजिए जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ यूरोन लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले हम डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना लिखिएगा, ध्यान देंगे यहाँ 10,000 डिवेंचर है, कितना डिवेंचर है बाबू, आप यहाँ लिख सकते हैं 10,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाई 100, कितना अमाउंट हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है, क्रेडिट भी कर देंगे 10 लाख, समझे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अलाउड करने का एंट्री करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर से कम। ये भी हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10% होगा, यहाँ 10% डिवेंचर है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका डेट आप यहाँ मेंशन करेंगे जरूर, 2019 अप्रैल 1। अब आइए, टैक्स कब पे करना है, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में दिया है ना, लास्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये आपका ईयर कब स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2019 को, तो आपका ईयर क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2020। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 2020 मार्च 31। ठीक है, आप क्या एंट्री करेंगे बाबू, पहले टैक्स ड्यू करेंगे। टैक्स ड्यू करने का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट 10% है ना, 10% डिवेंचर है, तो 10 लाख का 10% कैसे आएगा, अब क्या अमाउंट होगा, 1 लाख रुपीज। समझ में आया, 1 लाख कैसे आएगा, 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 करेंगे, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स को टैक्स पे करेंगे, तो क्या होगा, इसी डेट को डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू टीडीएस पेरोल अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री करेंगे, टैक्स पे करने का, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। हम टीडीएस को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे यहाँ, यानी कि घटाएंगे, तो
हमें कितना इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को देना है, 1 लाख, ठीक है। अब इसमें से हम टैक्स को डिडक्ट करेंगे, कैसे, 10% है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100, ठीक है, कितना आएगा, 10,000, ठीक है। हमने क्या किया, 1 लाख में से 10,000 रुपीज टैक्स पे करेंगे, टीडीएस पे होगा, तो बाकी जो बैलेंस आएगा वही डिवेंचर होल्डर्स को पे करेंगे, 90,000। समझ में आया? चलिए, अब ये हम कर दिए, इंटरेस्ट पे कर दिए, अब हमें टीडीएस पे करना है। टीडीएस पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख देंगे 10,000 रुपीज, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को पीएल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे इसका, 1 लाख, ₹1,00,000 डेबिट और क्रेडिट करेंगे, ठीक है, हो गया। अब ये आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी बुक SBPD पब्लिकेशंस का है, क्वेश्चन नंबर 30। समझ में आया? स्टूडेंट्स एक चीज और आप ध्यान देंगे, ये जो आज का ये टॉपिक जो रहा है ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है, ये बिहार बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये उनके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यूजेस के लिए तो इम्पोर्टेंट है। आप अगर कहीं वर्क करने जाएंगे तो वहाँ ये आपको मिलेगा, ठीक है। आप टीडीएस कैसे उसका कटौती करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे पे करेंगे, ये आपको जानना पड़ेगा। वो चाहे ही आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन ये आपके लिए कंपल्सरी चीज़ें हैं, इसको जानना एकदम बेहद ही ज़रूरी है, समझे। इसीलिए मैंने इसको बता भी दिया, और ऐसे जो लोग सीबीएसई वाले हैं उनके लिए तो ये कंपल्सरी है, पढ़ना ही उनके सिलेबस में है, समझे। तो ये आपको समझ में आया? चलिए, तो स्टूडेंट्स आज का ये क्लास कंप्लीट हुआ, और ऐसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, और नए नए जो भी हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे वो आपको प्राप्त होता रहेगा। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज को सब्सक्राइब करेंगे।